Hello students, this is our class 7 social study book Our World Then and Now, and we will continue our first chapter of geography, the earth's structure and landform. Let's start our topic. Our next topic is earthquake. Earthquake यानी कि भूकंप. Let's start topic. An earthquake is a sudden and violent shaking of the earth's surface. Earthquake एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो अर्थ सरफेस जो है वो क्या होता है बेटा, हिलने लगता है, शेक करने लगता है, और इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसे अर्थक्वेक कहा जाता है. मोस्ट अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट ऑफ द लिथोस्फीयर. मोस्ट ऑफ द जो अर्थक्वेक्स हैं उनके जो क्रिएट होने का जो रीजन है, जो लिथोस्फीयर यानी कि जो हमारी प्लेट है, यानी कि लिथो, हमने आपको बताया था कि लिथोस्फीयर जो है बेटा वो प्लेट से बनी हुई है, और ये प्लेट्स जो हैं हमारी एक सॉफ्ट लेयर पर यानी कि सॉफ्ट मेंटल लेयर के ऊपर क्या हैं, रखी हुई हैं, और वो लगातार क्या होती हैं, शेक करती हैं, मूवमेंट करती रहती हैं, और उसी मूवमेंट की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक जो है वो क्रिएट होता है. ठीक है. वॉल्केनो इरप्शन ऑल्सो कॉज अर्थक्वेक. और वॉल्केनो का जो इरप्शंस होता है, ज्वालामुखियों का जो फटना होता है, उससे भी अर्थक्वेक क्रिएट होते हैं. एन अर्थक्वेक यूजुअली लास्ट फॉर ओनली अ फ्यू सेकेंड्स. ये जो अर्थक्वेक्स हैं बेटा ये कुछ ही सेकेंड्स के लिए आते हैं, बट मे बी वॉयलेट इनफ टू कॉज एक्सटेंसिव डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. लेकिन इतने छोटे समय के लिए भी ये बहुत ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी का क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं, उसे डैमेज करते हैं. The point at some depth below the Earth's surface where the vibration of an earthquake being is called the focus. जमीन के नीचे जिस पॉइंट पर सबसे पहले वाइब्रेशन क्रिएट होता है उस पॉइंट को फोकस कहा जाता है. ओके. जिस पॉइंट पर सबसे पहले ज़मीन के नीचे सबसे पहले जहाँ वाइब्रेशन क्रिएट होता है उसे फोकस कहते हैं. फ्रॉम देयर द वाइब्रेशन स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन. और फोकस से ही ये जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है वो ऑल डायरेक्शन में क्या होता है, स्प्रेड होता है. मच लाइक द रिपल्स कॉज बाय द ड्रॉपिंग ऑफ ए स्टोन इनटू अ पूल ऑफ वाटर. और ये कुछ उसी तरह से होता है जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी पूल में, किसी तालाब में आपने जब पत्थर फेंका होगा तो जो पत्थर है आपका जिस जगह गिरा, डेट इज़ योर फोकस. और उसके बाद आपने ये सारा देखा होगा कि चारों तरफ उसके सर्किल जैसे क्रिएट हो जाते हैं और वो ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड होने लगते हैं, डेट इज़ द वाइब्रेशन. तो अर्थक्वेक का भी बेटा कुछ ऐसा ही है कि जिस पॉइंट पर सबसे पहले अर्थक्वेक क्रिएट होता है तो वहाँ पर वाइब्रेशन क्रिएट होती है, और उसके बाद वो वाइब्रेशन जो है वो चारों तरफ सभी डायरेक्शन में क्या होती है, स्प्रेड होने लगती है. द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डेट लाइज डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपीसेंटर. जो पॉइंट फोकस के ठीक ऊपर, अर्थ सरफेस पे जो ठीक ऊपर उसके जो पॉइंट होता है उसे फोकस कहते हैं. द वाइब्रेशन रीच दिस पॉइंट फर्स्ट एंड देन स्प्रेड आउटवर्ड ओवर द सरफेस. और जो वाइब्रेशन है फोकस से निकलकर सबसे पहले इसी पॉइंट पे पहुंचता है, और इस पॉइंट को एपीसेंटर कहते हैं. और इसी एपीसेंटर से वाइब्रेशन जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होता है, स्प्रेड होता है. Thus the epicenter usually suffers the maximum distraction. और इसी वजह से जो वाइब्रेशन, जो एपीसेंटर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है. ठीक है. द अर्थक्वेक डू नॉट क्रिएट मेजर लैंडफॉर्म्स. ये अर्थक्वेक्स जो होते हैं बेटा वो मेजर लैंडफॉर्म्स जो हैं वो क्रिएट नहीं करते हैं. ठीक है. They can, however, cause changes in the existing landforms. लेकिन ये जो एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म्स हैं, जो हमारे मौजूदा जो लैंडफॉर्म्स हैं, उनमें ये क्या करते हैं, अर्थक्वेक चेंजेस करते हैं, क्रिएट नहीं करते हैं, चेंजेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे मे कॉज क्रैक्स टू ओपन अप द ग्राउंड. एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कभी कभी ज़मीन के ऊपर बहुत चौड़ी और बहुत सारी गहरी खाइयाँ और एक दरारें पड़ जाती हैं. ठीक है. तो ये ज़मीन का जो फटना होता है, ज़मीन के अंदर जो क्रैक्स क्रिएट होते हैं, ये आपके अर्थक्वेक के कारण ही क्रिएट होता है. ठीक है. नेक्स्ट है दे मे ऑल्सो लीड टू
लैंडस्लाइड, यानी कि इनकी वजह से अर्थक्वेक के कारण क्या होता है, लैंडस्लाइड्स भी होती हैं, ज़मीनों का खिसकना भी होता है। आपने देखा होगा कभी कभी चट्टानें पहाड़ वगैरह खिसक जाते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं, इसका भी रीज़न क्या है, अर्थक्वेक होता है। ठीक है, जाइंट वेव्स इन दी ओशियन, और ओशियंस में आपने देखा होगा कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी जो वेव्स हैं, बड़ी बड़ी लहरें जो हैं वो क्रिएट होती हैं, और जब ये लहरें हमारे जो कोस्टल एरिया पे पहुंचती हैं तो लार्ज क्वांटिटी में क्या करती हैं, वाटर लेके आती हैं और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं। और इन जो वेव्स का जो क्रिएट होने का जो रीज़न है वो अर्थक्वेक ही होता है। जैसे सुनामी, नाम सुना होगा आप लोगों ने सुनामी का। सुनामी जो है बेटा वो एक टाइप का अर्थक्वेक ही है, लेकिन ये अर्थक्वेक जो है वो ओशियंस में क्रिएट होता है। ठीक है, और इसकी वजह से बहुत जाइंट वेव्स क्रिएट होती हैं, और वो जाइंट वेव बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन का कॉज बनती हैं। ओके बेटा, थैंक यू।